अच्छा बेटा, हम लोगों ने फाइल, होम, इंसर्ट टैब के बारे में गो थ्रू किया है। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टैब, जिसमें से दो टैब्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज डिजाइन एंड लेआउट। ठीक है, बाकियों में से ड्रॉ टैब जो है, इसमें डायरेक्टली आपको पता है कि ड्राइंग के हवाले से टूल्स होंगे। आप कोई भी इसमें से टाइप ऑफ पेन चूज करके अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर, कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी डिजाइन टैब है और लेआउट टैब है। डिजाइन टैब में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग मौजूद है। ठीक है, जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन सी कि जब हम किसी भी डिजाइन के ऊपर मूव करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट नीचे जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, सारा टेक्स्ट है, उसका फॉन्ट चेंज हो रहा है, लाइन स्पेसिंग चेंज हो रही है और डिफरेंट उसके अंदर मूवमेंट्स आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक प्री डिफाइंड स्टाइल यहाँ से चूज करके उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कलर। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑफिस है इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉन्ट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं होम टैब के अंदर कि यू कैन स्विच टू एनी फॉन्ट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस ग्रुप के अंदर ये तीन बटन हैं। ठीक है, वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनके ऊपर एक प्री डिफाइंड पहले से डिजाइन किया हुआ कोई एक ब्लर किस्म का इमेज आ रहा होता है बैकग्राउंड पे, जो कि ये शो करता है कि ये डॉक्यूमेंट किसी की यू कैन से कि वो आप उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो वाटरमार्क अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो किसी भी तरह का वाटरमार्क यहाँ से चूज करके आप उसको दे सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कस्टम वाटरमार्क करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी का जो वाटरमार्क है किसी भी लैंग्वेज में जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अपीयर हो जाए, अपना नाम चाहते हैं या आप कोई भी वर्ड ऐसा दिखना चाहते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में अपीयर हो रहा हो, डॉक्यूमेंट का नाम दे दें, बुक का नाम दे दें, व्हाटसोएवर जो एज ए वाटरमार्क उसमें अपीयर होना चाहे, और उसका फॉन्ट आप सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ओके करेंगे तो आपका वही वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क आपने नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली जो है वो रिमूव वाटरमार्क पे जाके खत्म भी कर सकते हैं। देन पेज कलर। पेज कलर चेंज करना भी आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। समटाइम आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनका टाइटल पेज का कलर डिफरेंट होता है, या डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप ब्रोशर डिजाइन करें तो आप अपने पेज का कलर उसमें स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हैं। पहले हमने जितने भी देखे थे वो सारे आपके टेक्स्ट के कलर चेंज करना, ऑब्जेक्ट्स के चेंज कलर करना, बट अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है पेजेस का तो आप फ्रॉम पेज कलर जाके उसको चेंज कर सकते हैं। देन देर इज पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके दो चीजें होती हैं, एक पेज का मार्जिन होता है और एक पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना होता है। ठीक है, मार्जिन जो होते हैं वो नजर नहीं आते लेकिन बॉर्डर नजर आते हैं। तो बॉर्डर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का स्टाइल चूज करेंगे, बॉक्स स्टाइल चूज करेंगे तो बॉक्स अप्लाई हो जाएगा, शेडो स्टाइल में है, 3 डायमेंशनल बॉर्डर है या कस्टम है। ठीक है, बॉक्स स्टाइल में अगर आप चूज करते हैं देन यू हैव ऑप्शंस कि आप डॉटेड बॉर्डर लगाना चाहते हैं या सॉलिड लाइन में, इसकी सॉलिड लाइन है बाकी सारे डॉटेड हैं, और उस लाइन की थिकनेस को भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डॉटेड बॉर्डर चूज कर लेती हूँ एंड देन
देयर आर वैरायटी ऑफ थिकनेस, एंड इसको करने के बाद ओके करूंगी तो जो भी मेरा सिलेक्टेड स्टाइल है वो मेरे सारे पेजेस के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा. एंड देन इफ आई वांट नो बॉर्डर्स टू बी अप्लाइड आई विल गो टू दिस एंड सिलेक्ट नन, और बॉर्डर जो है वो खत्म हो जाएंगे. सो अगर आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट टैब इज लेआउट टैब. लेआउट टैब भी आपके पेज के ही लेआउट को कंट्रोल करती है. आपके डॉक्यूमेंट का, स्पेसिफिकली आपके डॉक्यूमेंट के जो पेजेस हैं इनका जो अपीयरेंस है उसको आप विद द हेल्प ऑफ दिस टैब कंट्रोल करते हैं. सबसे पहली चीज अगर इसमें आप देखें तो पेज सेटअप का एक ग्रुप बना हुआ है. पेज सेटअप में आपके पास क्या क्या आ जाता है? मार्जिन आ जाते हैं, पेज की ओरिएंटेशन है, साइज है और कॉलम्स. मार्जिन्स जैसे कि हमने कहा कि पहले से कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं और आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स को रीसेट भी कर सकते हैं. ठीक है. सो नॉर्मल के अंदर जो है वो 1 इंच टॉप और 1 इंच बॉटम का स्पेस होती है. नैरो अगर आप रखेंगे तो वो कम हो जाएगा, 0.5 इंचेस टॉप और बॉटम हो जाएगा. इसी तरह से लेफ्ट राइट का भी चेंज हो जाएगा. मॉडरेट में जो है आपका टॉप और बॉटम का 1 इंच और लेफ्ट एंड राइट का 0.75 इंचेस होगा. वाइड बॉटम मार्जिन अगर आपने रखने हैं तो डेफिनेटली उसमें लेफ्ट और राइट का आपका मार्जिन कम हो जाएगा. इसी तरह से मिरर, दो पेजेस के ऊपर आपने कंबाइन अगर बॉर्डर लगाना है तो नॉर्मली हमारा जो है वो नॉर्मल या ये जो कस्टम है वो हम चूज करते हैं जिसमें आपके नियरली 1.5 इंच का लेफ्ट एंड राइट पे स्पेस मौजूद होती है. ठीक है. तो बॉर्डर्स को आप, मार्जिन को आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. देन देयर इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन क्या होती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको किस तरह से नजर आएगा. ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. अभी आप जो देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट है. अगर आप इसको लैंडस्केप पे कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो पेज है वो एक हॉरिजॉन्टल शेप ले लेगा. ठीक है. पहले ये वर्टिकल था और अभी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. तो अगर वर्टिकल आप ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं तो उसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे. अगर आप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप करेंगे. तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का. अक्सर आपके टाइम टेबल जो होते हैं वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें आपको विड्थ कम चाहिए होती है, आपकी जो सॉरी विड्थ ज्यादा चाहिए होती है, लेंथ कम चाहिए होती है. सो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अभी इसको देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई है. इसी तरह से साइज. साइज किस चीज का है जी? आपके पेज का साइज है. पेज का साइज आप चूज कर सकते हैं. एक लेटर साइज हमारा इस टाइम चल रहा है और लीगल साइज होगा, A4 साइज होगा, एग्जीक्यूटिव साइज है, A5 साइज है. दे ऑल डिफाइन द साइज ऑफ द पेज जहां पे आप काम करेंगे, आपका वो एरिया, पेज का साइज. ठीक है. वी आर वर्किंग इन द लेटर साइज राइट नाउ, स्टैंडर्ड जो है. कॉलम्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली जो हम काम करते हैं दैट इज इन 1 कॉलम. लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें 2 कॉलम में, जैसे आपकी बुक्स होती हैं या अक्सर नॉवेल्स वगैरह होते हैं वो 2 कॉलम्स के अंदर होते हैं. 3 कॉलम्स भी बनाए जा सकते हैं. फिर कुछ इस तरह से होता है कि एक लेफ्ट एरिया थोड़ा सा होता है, राइट एक साइड पे थोड़ा सा आपका जो है वो ज्यादा कॉलम विड्थ में होता है और एक कम विड्थ में होता है. ठीक है. तो इस तरह से अगर आपने रिक्वायरमेंट है आपकी 1 कॉलम में, जब 1 कॉलम में तो आपका सारा कुछ सेंट्रलाइज ही होता है, मतलब जो भी होता है आपकी हेडिंग दरमियान में होती है और एक एक हेडिंग आप अलग से दे सकते हैं. लेकिन जब आप 2 कॉलम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक आपका मार्जिन यहाँ पे है और एक मार्जिन आपका यहाँ पे है. यानी एक एरिया आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है काम करने के लिए और एक एरिया आपके पास इधर वाले कॉलम का अवेलेबल. तो आप इंडिविजुअली हर कॉलम की हेडिंग्स डिजाइन करेंगे और आप जब उसको सेंट्रलाइज करेंगे तो आपके इस कॉलम के हिसाब से सेंट्रलाइज हो जाएगी. आई होप सो. ठीक है जी. मेरे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं. ऑटो कैड जैसा है. बहरहाल दिस इज MS वर्ड और इसमें आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही करनी है और डिपेंडिंग कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है. आप बुक लिख रहे हैं, आप नॉवल लिख रहे हैं, आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो 1 कॉलम में ही काम करते हैं. बट अगर आपके रिसर्च पेपर है तो उसमें भी 2 कॉलम में रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने उसकी सेटिंग करनी है कि आप कितने कॉलम्स में किस तरह का उसका साइज लेंगे, किस तरह के उसके मार्जिन लेंगे. देन यू नीड टू अप्लाई सम लाइन. अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने लाइंस की भी नंबरिंग करनी है, अभी तक हमने पेज नंबरिंग की तो बात की थी. देयर इज एन ऑप्शन कि आप अपनी डॉक्यूमेंट की जो लाइंस हैं उनकी भी नंबरिंग कर सकें, जिसके लिए आप डायरेक्टली इस पे जाएंगे और उसमें आप चूज कर सकते हैं. अगर आप कंटिन्यूस चूज करेंगे तो पेज जहां से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, जितनी लाइंस में आपने काम किया हुआ है वो सारी उनकी नंबरिंग हो जाएगी. ठीक है. एंड देन इफ यू वांट
कि आपकी जो लाइन नंबर है हर पेज की अलग अलग होनी चाहिए, तो फिर उस पेज से आपका, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारा लैब 02 लिखा हुआ है, ये आपका सेकेंड लाइन में और फर्स्ट लाइन में आपकी ब्लैंक है, यहाँ से पता चल रहा है। तो दैट मीन्स हमने इसको नीचे मूव किया हुआ है, एंड वी कैन मूव इट इनटू द फर्स्ट लाइन बाय बैक स्पेसिंग। तो इस तरह से आपके एक इंडिविजुअल पेज के ऊपर भी लाइन नंबरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड देन हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होती है, जैसे आपका कोई वर्ड है वो ब्रेक हो रहा है यहाँ से, और अभी तो ये है ना कि ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट पेज नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे आपकी बुक्स में या कहीं पे आपने देखा होगा कि अक्सर हाइफन लगा के आधा वर्ड ऊपर लिख दिया जाता है, आधा वर्ड नीचे हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट नॉर्मली दीज आर मोर एप्लीकेबल टूल्स। लाइन नंबरिंग किस तरह से करनी है, कॉलम्स में कैसे डिवाइड करना है, साइज कैसे सिलेक्ट करना है, पेज का ओरिएंटेशन और मार्जिन। ठीक है। इंडेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं होम टैब के अंदर, हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द इंडेंट, एंड आई थिंक दिस इज इनफ, आपके लिए इतना ही काफी है। देन इसमें प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू। रिव्यू टैब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको डाउट है कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप इस टूल को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी इसमें कोई भी स्पेल मिस्टेक्स नहीं है, वैसे नॉर्मली ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता चला जाता है। एमएस वर्ड जो है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, उनको हाईलाइट कर देता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को रेड अंडरलाइन और ग्रामर की मिस्टेक्स को जो है वो ब्लू अंडरलाइन करता है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली सारे अभी जो है वो सारी स्पेल करेक्ट किए हुए हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग कि अभी आपके इसके अंदर कोई मिस्टेक्स हैं। बाकी आई थिंक डोंट नीड टू वर्क ऑन दिस। बाकी मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है कि यू नीड टू नो कि होम टैब सबसे ज्यादा आपकी यूज होती है। देन इंसर्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए। ड्रॉ टैब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करें, अदरवाइज का जरूरत नहीं है। डिजाइन में आपका वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर अप्लाई करना आना चाहिए। लेआउट में आपको मार्जिन सेलेक्ट करने आने चाहिए, ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना, आपके कॉलम सेलेक्ट करना, लाइन नंबर वगैरह अप्लाई करना आना चाहिए। एंड रिव्यू के अंदर जाके आप अपनी ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एमएस वर्ड का जो भी आपके लेवल के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी वो हमने कर ली है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और होपफुली नेक्स्ट लैब के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करेंगे जिसका आपको फॉर्मेट दिया जाएगा और आप उसको देख के उस तरह का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करें जितनी देर तक आपकी क्लास है। यही सारी चीजें जो आज की हैं हमने इंसर्ट टैब में, लेआउट में, डिजाइन में, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह इनकी समझ आ जाए।